हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे डियर, आपके कुछ मिसलेनियस ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इस मिसलेनियस ट्रीटमेंट में हम जो बात करेंगे दिस सॉफ्टनिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सॉफ्टनिंग की बात करेंगे। सर अभी तक आपने सर फिल्ट्रेशन डिसइंफेक्शन कर दिया है तो हमें सॉफ्टनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घरों में जो वाटर पहुंच रहा है वो वाटर आपका हार्ड भी होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हार्डनेस नहीं होती है। अगर आपकी हार्डनेस परमिसिबल लिमिट को क्रॉस कर जाए तब हमें उस वाटर का क्या करना पड़ता है? सॉफ्टनिंग करना पड़ता है। क्लियर है? इसके लिए मैंने आपको हार्डनेस वाले चैप्टर्स में पीछे बताया था कि टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस उनकी कुछ परमिसिबल लिमिट होती है, वो भी मैंने आपको वहां पे बताई थी। तो यहां पे हम बात करेंगे एक सॉफ्टनिंग की कि अभी भी आपके वाटर के अंदर कहीं ना कहीं आपकी हार्डनेस प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपका वहां पे आपने सुना होगा कि सर लेदर कंजप्शन हो गया। लेदर कंजप्शन प्रोड्यूस होने का मतलब यही है कि आपका वाटर अभी भी क्या है? गंदा है। ठीक है, गंदा मींस उसमें हार्डनेस है। हाँ, उस पानी को आप यूज कर सकते हैं बट कहीं ना कहीं वो आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं हमारे पास सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग इज द अनदर टेक्निक, इट इज द रिमूवल और रिडक्शन ऑफ द हार्डनेस ऑफ द वाटर, इज नोन एज सॉफ्टनिंग। क्लियर है? तो आइए लिखते हैं इसके बारे में हम सॉफ्टनिंग के बारे में। सॉफ्टनिंग क्या है सर? इट इज द रिडक्शन ऑफ, यहां पे लिख देते हैं, इट इज द रिडक्शन। ये क्या है सर? रिडक्शन है आपके पास, रिडक्शन और रिमूवल, रिडक्शन और रिमूवल ऑफ हार्डनेस, ऑफ हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, हार्डनेस फ्रॉम वाटर इज टर्म्ड एज, इस टर्म को बोलेंगे हम, इज टर्म्ड एज, that termed as softening, that is softening। क्लियर है? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इसको क्या बोला कि सर रिडक्शन और रिमूवल हो गया आपके हार्डनेस का फ्रॉम वाटर, इसको बोला जाएगा सॉफ्टनिंग। सर ये हार्डनेस क्या होती है? तो मैंने डियर आपको हार्डनेस भी बताया है कि हार्डनेस आपके पास दो टाइप की हो सकती है। हार्डनेस कितने टाइप की हो सकती है? हार्डनेस, हार्डनेस आर, हार्डनेस ड्यू टू टू टाइप्स, हार्डनेस आर टू टाइप्स। ये भी कितने टाइप्स की हो सकती है? हमारे पास टू टाइप्स की हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है? ये देखिएगा, इसमें कुछ हो सकती है आपकी कुछ टेम्परेरी हार्डनेस है कि थोड़ा सा है, सम टाइम्स के लिए रहेंगे, अगर आप उसको सिंपल बॉइलिंग करेंगे तब भी रिमूव हो जाएगी। और कुछ आपकी परमानेंट हार्डनेस होती है। परमानेंट जो आपके वाटर के अंदर प्रेजेंट रहने की कोशिश करती है कि भाई हम वहां पे रहेंगे, वो चाहते हैं अपना राज करना वहां पे, बट उनको भी भाई हमने हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने उनको भी रिमूव करना सीखा है। ठीक है, हार्डनेस आर टू टाइप्स। ये कौन कौन सी होती है? देखिएगा, पहली हार्डनेस होती है आपके पास टेम्परेरी हार्डनेस और दूसरी होती है आपके पास परमानेंट हार्डनेस, जिनको आप कार्बोनेट एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे मैं लिखता हूं पहले, दैट इज टेम्परेरी हार्डनेस। किसकी बात करेंगे हम यहां पे? टेम्परेरी हार्डनेस। तो मैं लिख देता हूं टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, और दूसरा होता है आपके पास परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है? तो आपके पास यहां पे दो टाइप की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और दूसरी आपके पास परमानेंट हार्डनेस होती है। तो इनको भी थोड़ा सा आप कैप्चर कर लीजिएगा। ठीक है सर, टेम्परेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। जो आपके पास ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है और ये परमानेंट हार्डनेस होती है, टेम्परेरी हार्डनेस को आप रिमूव कर सकते हैं सिंपल बॉइलिंग से एंड एडिंग ऑफ लाइम से। बिल्कुल सही सर, कि जो टेम्परेरी हार्डनेस है इसको रिमूव किया जाता है, इट को रिमूव किया जाता है आपका सिंपल बॉइलिंग के थ्रू। इट रिमूव सॉरी, पहले तो ये बता दें कि किसकी वजह से होता है। ठीक है, बाद में बताएंगे रिमूव। कि जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये होता है आपके पास ड्यू टू कार्बोनेट
ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, 2 पॉजिटिव। ठीक है, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। और जो आपके पास परमानेंट हार्डनेस है, परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है? ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस होता है किसकी वजह से होता है? आपका क्लोराइड की वजह से, नाइट्रेट की वजह से, सल्फेट की वजह से। क्लियर है? तो ये भी लिख सकते हैं आप, ड्यू टू, ये होता है आपके पास इट इज ड्यू टू, ये हो सकता है आपका क्लोराइड की वजह से। बिल्कुल सही सर, क्लोराइड की वजह से होता है, आपका सल्फेट की वजह से होता है, और आपका नाइट्रेट की वजह से होता है, नाइट्राइट, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो ये देखा आपने कि सॉफ्टनिंग क्या होता है, और सॉफ्टनिंग आपके पास 2 तरीके से हो सकता है, टेम्परेरी भी, हार्डनेस की सॉफ्टनिंग क्या होता है? रिमूवल ऑफ द हार्डनेस। ठीक है, और हार्डनेस 2 टाइप, टेम्परेरी एंड परमानेंट। अब इनके जो टेम्परेरी हार्डनेस है और परमानेंट हार्डनेस है, इनके कुछ मेथड्स भी रहते हैं। तो देखते हैं सॉफ्टनिंग मेथड, या हम कह सकते हैं हार्डनेस मेथड। ठीक है, या तो आप सॉफ्टनिंग मेथड बोलिएगा या फिर बोलिएगा आप हार्डनेस मेथड, रिमूवल ऑफ हार्डनेस मेथड, रिमूवल ऑफ हार्डनेस मेथड। ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, रिमूवल ऑफ हार्डनेस मेथड। थोड़ा नीचे कर देता हूं, अब दिख रहा होगा। क्लियर है कि या तो आप सॉफ्टनिंग मेथड कहो या रिमूवल ऑफ हार्डनेस मेथड कहो। अगर हम यहां पे मेथड्स की बात करते हैं तो आपके पास होता है, पहला होता है सिंपल बॉइलिंग एंड एडिंग ऑफ लाइन। ये किसके मेथड है सर? टेम्परेरी हार्डनेस के। तो यहां पे लिख देते हैं हम, ये किसके मेथड है सर? आपका टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस मींस TH। क्लियर है? अगर हम लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस और डीमिनरलाइजेशन, ये किसके मेथड है आपके पास? परमानेंट हार्डनेस के मेथड, जिसको मैं परमानेंट हार्डनेस मतलब पीएच के मेथड है। ये मत सोचना है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये परमानेंट हार्डनेस है। लिख देते हैं भाई यहां पे, दैट इज टेम्पररी। ठीक है, ये टेम्परेरी क्या है और ये आपके पास परमानेंट। ठीक है, परमानेंट, टेम्परेरी हार्डनेस एंड दैट इज परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है? तो ये बात याद रखना। तो अब यहां पे इसके हम पहला ही होता है सर सिंपल बॉइलिंग, एडिंग ऑफ लाइम, और इसमें होता है सर लाइम सोडा प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड डीमिनरलाइजेशन। इसके अलावा भी कुछ टर्म्स रहती हैं यहां पे जो जिनको मैं आपको कवर करवाऊंगा। क्लियर है? तो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आगे मूव करते हैं मैकेनिज्म। अब जो हम यहां पे देखने जाएंगे कि सर ये जो हम पहले करेंगे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव। टेम्परेरी हार्डनेस में आप इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको पता है कि आपको वाटर को बॉयल करना पड़ेगा अबव द टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री। कुछ आपने पीछे भी किया है, बट यहां पे मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। इससे पिछले लेक्चर्स में मैंने जब डिसइंफेक्शन करवाया था तो वहां पे भी मैंने एज ए सिंपल बॉइलिंग के बारे में आपको बताया है। तो यहां पे मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, यहां पे उसका मैकेनिज्म में ट्रीट करूंगा। क्लियर है? तो देखिएगा यहां पे मैकेनिज्म ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस और दैट इज सिंपल बॉइलिंग। अब होता क्या है आपके पास कि जो भी आपके पास कैल्शियम, देखिएगा ध्यान से, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, तो दैट इज Ca, इसको देखिएगा हम रिएक्शंस करवा रहे हैं यहां पे, HCO3 दैट इज ट्वाइस। ठीक है, जब आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, क्या करते हैं, अब देखिएगा सिंपल बॉइलिंग में आपने क्या करना, वाटर के हीट करते हैं, इसको गर्म करते हैं, मतलब हीट किया तो आपको क्या क्या चीजें प्रोड्यूस होती है, तब आपको प्रोड्यूस होती है दैट इज, एक प्रोड्यूस होता है आपके पास CaCO3। बैलेंस नहीं करवा रहा हूं मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि जब आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट मींस CaHCO3 को जब आप हीट करते हैं तो आपके पास क्या मिलता है, तो CaCO3 मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो किसकी फॉर्म में मिलता है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। ये डाउनवर्ड जब निशान लगा रहा हूं मैं, ये प्रेसिपिटेट का है, मतलब आपके वो टैंक में सेटल होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, प्लस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस
H2O। क्लियर है? तो यहां पे क्या है आपके पास, सिंपल बॉइलिंग में आप टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव कर रहे हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से आपने क्या किया, उसको हीट किया। हीट करने से वहां पे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हो गया। जब ये आपका एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप उसको इजीली क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। प्लस वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो ये क्या है आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो आपको किसकी फॉर्म में मिलेगा, आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। तो आपको क्या कर दोगे, इसको इजीली रिमूव कर दोगे। सर आपने जितने भी आपके पास कैल्शियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट थे सर, वो तो आपके सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाते हैं। बट डियर, जो आपके पास मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है वो आपके इजीली रिमूव नहीं हो पाते हैं सिंपल बॉइलिंग के। तो सर वो कैसे रिमूव होते हैं, तो वहां पे आपको लाइम ऐड करना पड़ता है। क्लियर है? तो यहां पे एक पॉइंट्स लिखता हूं मैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नोट पॉइंट है, बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में। कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय इजीली, कैन बी रिमूव्ड बाय इजीली सिंपल बॉइलिंग, इजीली बाय सिंपल बॉइलिंग। तो किससे रिमूव हो जाएंगे, सिंपल बॉइलिंग से रिमूव हो जाएंगे। बट जो आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, बट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कैन नॉट बी रिमूव easily, cannot be removed by simple boiling, ठीक है। It can be removed however it can be removed by adding of lime, it can be removed by adding of lime, ठीक है, या एडिशन ऑफ लाइम। क्लियर है? तो ये लाइंस जो मैंने लिखी है, बहुत बारी ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछी जाती है कि सर जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हार्डनेस है उसको तो आप सिंपल सर बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं, बट जो आपके पास मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट है कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग, however it can be removed by adding of lime। तो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, लाइम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो मैं आपका है ये बॉक्स के अंदर भर देता हूं, क्योंकि भाई अच्छा इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास कभी भी एग्जामिनर पूछे तो आप इजीली बता दो, ठीक है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसको रिएक्शंस को भी आप कैप्चर कर लीजिएगा, क्योंकि सारी टर्म्स जितनी मैंने बताई है इस टर्म्स में आपको पढ़ना है ताकि आप एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सको डियर। क्लियर है? तो इस तरह से आपके पास मैकेनिज्म भी हो गया। अब ये तो सर सिंपल बॉइलिंग का हुआ। सेकंड आता है एडिशन ऑफ लाइम। एडिशन ऑफ लाइम, हम लाइम ऐसा क्या करता है कि जिससे सर आपका मैग्नीशियम के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी रिमूव हो जाते हैं। इसका एक ही रीजन है कि सर जैसे ही हम आपके मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट एंड कार्बोनेट में क्या ऐड करते हैं, लाइम ऐड करते हैं, तो वहां पे हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है। जब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होता है आपके वाटर के अंदर तो उसका पीएच इंक्रीज हो जाता है। जब सर उसका पीएच इंक्रीज हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी डिसॉल्व इंप्योरिटीज है वो क्या होने की कोशिश करती है, वो सेटल डाउन होने की कोशिश करती है, जिससे हम उनको क्या कर सकते हैं, जैसे ही वो इंप्योरिटीज सेटल डाउन होगी उनको हम क्या कर पाएंगे, इजीली रिमूव हो पाएंगे। क्लियर है? यानी कि देखिए जो सर ये लाइम है हमारे पास, तो लाइम आपके पास सिंपल दो तरह, ऐसे तीन टाइप के लाइम्स होते हैं, बट यहां पे आपको दो लाइम तो पता होने चाहिए। एक होता है लाइम दैट इज CaO।
CaO क्या होता है आपके पास, दैट इज क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोला जाता है दैट इज क्विक लाइम, क्लियर है। और दूसरा होता है आपके पास CaOH ट्वाइस, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं हम, ये क्विक लाइम हो गया है जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, और दैट इज CaOH ट्वाइस, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम हाइड्रेटेड लाइम बोलते हैं। कौन सा लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच लाइम्स आर यूज्ड टू रिमूवल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कि वो कौन सा लाइम है कि जिससे आप अपनी मैग्नीशियम ऑफ बाइकार्बोनेट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो वो कौन सा लाइम होता है आपके पास, क्विक लाइम या हाइड्रेटेड लाइम। तो उसके लिए आपका आंसर होना चाहिए कि सर दैट इज, कौन सा आंसर होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रेटेड लाइम। तो इसको एक पॉइंट्स में लिखना चाहूं तो पहला पॉइंट क्या बनेगा कि एडिशन ऑफ लाइम में जो आप लाइम यूज करते हैं टू रिमूवल ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, टू रिमूवल ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम if adding of lime, और लाइम में भी कौन सा, that is हाइड्रेटेड लाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये, कौन सा लाइम, हाइड्रेटेड लाइम। पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग बस लाइम लाइम बोलते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि कौन सा लाइम आप यूज कर रहे हैं, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इसका हम क्या देखते हैं, मैकेनिज्म देखते हैं। अब इसका मैकेनिज्म मतलब इसकी रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता देता हूं कि सर लाइम को ऐड करने से क्या हुआ कि जब आपने लाइम को ऐड किया तो आपके पास OH आयन प्रोड्यूस हुआ, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोक्सिल आयन के प्रोड्यूस होने से आपके पास pH इंक्रीज हुआ, ठीक है। pH इंक्रीज होने से आपके पास कितनी थी कि जो भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज थी, क्या थी आपके पास, जो भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज थी वो क्या होने की कोशिश करेगी, सेटल डाउन होने की कोशिश करेगी डियर। तो दिस इज द फ्लो चार्ट। ये भी आप क्या रख सकते हो, याद रख सकते हो कि ऐड करने से हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, हाइड्रोक्सिल आयन से pH इंक्रीज होगा, pH के इंक्रीज होने से जितनी भी डिसॉल्व इंप्योरिटीज है वो सेटल डाउन करने की कोशिश करेगी, और जब आपके टैंक के अंदर वो सेटल हो जाएगी तब आप उनको क्या कर सकते हो, इजीली रिमूव कर सकते हैं डियर, क्लियर है। अब यहां पे देखिएगा, यहां पे हम मैकेनिज्म करा रहे हैं किसको, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों है भाई, चाहे आपका रिमूव करें आप, चाहे बाइकार्बोनेट का करो चाहे आप कार्बोनेट का करो, दोनों का, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा दैट इज MgCO3 को आपने किसके साथ ऐड करवाया, लाइम के साथ, तो दैट इज CaOH ट्वाइस, क्लियर है, CaOH ट्वाइस, चाहे वो आपके बाइकार्बोनेट हो, मैग्नीशियम हो, एंड ये भी लिख देता हूं, एंड कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप, ठीक है, दोनों है भाई, कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। इसके साथ किसके साथ, हाइड्रेटेड लाइम। ये क्या है आपके पास, ट्रीट करवाया तो आपको पास यहां पे क्या बनेगा, तो यहां पे बनेगा आपके पास CaCO3, एक तो बनेगा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट प्लस आपके पास और क्या बनेगा, Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस, ठीक है। ये बैलेंस नहीं देखना भाई, आपको सिंपल बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये क्या है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, और ये क्या आपके पास, हाइड्रेटेड लाइम, कौन सा लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, और दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जो आपके पास ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब आपको ये दोनों किसकी फॉर्म में मिलते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे किसकी फॉर्म में मिलते हैं सर, ये आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलते हैं, जो क्या होते हैं आपके पास, इनसॉल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल। कैसे होते हैं सर, ये इनसॉल्यूबल होते हैं, क्लियर है।
अब देखिएगा इनसॉल्युबल होते हैं। अब ये तो करवा दिया सर हमने किसका, मैग्नीशियम कार्बोनेट का। अब बाइकार्बोनेट का भी इसी तरह से करवाएंगे। तो देखिएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इज HCO3 इज ट्वाइस प्लस Ca। अब देखिएगा बड़े ध्यान से कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट को रिमूव करने के लिए कितना मोल ऑफ कार्बोनेट चाहिए था आपके पास, 1 मोल। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को किसके साथ करवाओ, फिर वही लाइन के साथ करो, प्लस CaOH ट्वाइस इज गिव्स राइज। तो आपके पास यहां पे क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम HCO3 आएगा, यहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। अब देखिएगा आपके पास कहीं यहां पे भी तो आया था, देखिएगा यहां पे HCO3, तो आपके पास यहां पे क्या आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो वहां पे भी क्या आ गया आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आया प्लस MgOH ट्वाइस हो गया। ठीक है, ये आपको किसकी फॉर्म में मिल गया है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल गया है। क्लियर है। अब देखिएगा ये क्या है आपके पास सर, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहां पे लिख देता हूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। किसके साथ करवाया सर आपने, हाइड्रेटेड लाइम के साथ। किसके साथ करवाया सर, हाइड्रेटेड लाइम के साथ। ये क्या बना आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो आपके पास तो सर यहाँ पे बाइकार्बोनेट आ गया। अरे भाई इसको तो रिमूव कर सकता हूं ना, आपके पास यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट आ गया, तो इसको तो आप रिमूव कर सकते हैं किससे, सिंपल बॉइलिंग से। और ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ गया तो इसको आप फिर से फर्दर क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते। सॉरी ये तो प्रेसिपिटेट की फॉर्म आ गया, इसको तो सेटल डाउन करवा दिया, इसको इजिली रिमूव। अब ये वाला आपको क्या करना है, इसको करना है। तो इसको आप सिंपल बॉइलिंग करोगे या इसका आप लाइम के साथ ऐड करा के भी इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पे आ गया दैट इज CaHCO3 दैट इज ट्वाइस, लिख देते हैं हम भाई यहां पर CaHCO3 इज ट्वाइस प्लस किसके साथ, उसी के साथ लाइम के साथ CaOH ट्वाइस इज क्या बनेगा आपके पास। तो यहां पे आपके पास किस तरह के प्रेसिपिटेट आ जाएंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास 2CaCO3 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 2 वाटर। क्लियर है। अब जो Ca कैल्शियम कार्बोनेट ये किसकी फॉर्म में मिलेगा आपको, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, जब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा तो सेटल डाउन करवा देंगे, और सेटल डाउन करवा देंगे तो हम उसको इजीली रिमूव कर देंगे डियर। क्लियर है। तो अब यहां पे देखिएगा ये क्या आपके पास, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो दैट इज कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे लेक ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, एंड दैट इज हाइड्रेटेड लाइम, दैट इज हाइड्रेटेड लाइम। और इससे यहां से एक इंपॉर्टेंट नोट्स बन के आता है, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट, एंड कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो यहां पे देखिएगा ये टर्म्स थी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है, या तो स्टेटमेंट की टर्म में पूछेगा या फिर आपके पास हो क्लियर है। सारा का सारा आपको यहां पे ये डाटा था जो मैंने आपको बता दिया है, एडिशन ऑफ लाइम किस तरह से इसका मैकेनिज्म हुआ। अब बड़े ध्यान दीजिएगा कि यहां पे देखिएगा आपके पास कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट टू रिक्वायर्ड 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कि अगर आपको 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और यहां पे देखो 1 मोल्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड, सॉरी यहां पे 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ कार्बोनेट। तो यहां पे अपन मैं लिखता हूं, नोट पॉइंट्स डाल के लिखते हैं सर हम कि सर यहां पे पहले वाले में कि 1 मोल ऑफ बाइकार्बोनेट, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट required 1 moles of carbonate, 1 moles of carbonate। ठीक है, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट
ठीक है। दूसरा सेकंड नोट पॉइंट दिखेगा 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये तो फर्दर चल रहा है ये वाला प्रोसेस, यानी कि अगर हम इस प्रोसेस की बात करते हैं भाई, कौन से प्रोसेस की, ये वाले, तो ये तो आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो ये यहां तक कंप्लीट हुआ आपके पास। तो यहां पे 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ कार्बोनेट, सॉरी 1 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड्स के लिए आपको कितने हाइड्रेटेड लाइम चाहिए था, 1 हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं 1 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, 1 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। आप प्रोड्यूस नहीं करवा रहे, रिक्वायर्ड, ठीक है। प्रोड्यूस तो ये हो रहा है, मैं रिक्वायर्ड की बात कर रहा हूं कि 1 मोल्स ऑफ कार्बोनेट्स के लिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट्स के लिए 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम चाहिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम चाहिए हमें, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, हाइड्रेटेड लाइम चाहिए, यानी कि CaOH ट्वाइस। और उसी तरह से 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। सर ये 2 क्यों? देखिएगा, जब आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट हाइड्रेटेड लाइम के साथ हुआ सिंपल टाइम, तो आपके पास यहाँ पे किसके प्रेस क्या आया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आया। तो इस कैल्शियम बाइकार्बोनेट को भी हमने फिर से फर्दर किससे रिमूव करवाया, हाइड्रेटेड लाइम से, हाइड्रेटेड लाइम से। तो यहाँ पे 2 हुए, एक ये और एक ये, तो 2 मोल्स तो हो गए, यानी कि पूरा इसको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को कितने मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम की रिक्वायरमेंट होती है, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रेटेड लाइम की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपसे एग्जामिनर किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं जो आपको काफी समझनी पड़ेगी। नहीं समझोगे तो भाई आप पछताओगे एग्जाम में। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा, एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। और ये तो आपके पास सिंपल ही है, ये तो आपके पास ऐसा मत सोचिएगा कि अलग अलग है, ये देखिएगा। क्लियर है? तो यहां से आपका ये सारा फंडामेंटल क्या हो गया, एडिशन ऑफ लाइम का फंडा भी क्लियर हो गया और एडिशन ऑफ लाइम का फंडा भी क्लियर हो गया। क्लियर है? तो अब चलते हैं हम अपने अगले स्टेप के ऊपर। अगला स्टेप है आपके पास मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द परमानेंट हार्डनेस। और परमानेंट हार्डनेस इज ड्यू टू क्लोराइड की वजह से हो सकता है, क्लोराइड की वजह से हो सकता है, सल्फेट की वजह से हो सकता है, ठीक है। मैंने जो आपको अभी बताया नाइट्रेट की वजह से हो सकता है, ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। क्लियर है? तो यहां पे आपके पास सबसे पहला प्रोसेस का मेथड है लाइम सोडा प्रोसेस। इसमें लाइम भी ऐड करेंगे और सोडा भी ऐड करेंगे, तभी इस प्रोसेस को बोला जाता है लाइम सोडा प्रोसेस। सेकंड है जियोलाइट प्रोसेस और थर्ड है आपके पास डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस। तो आइए अब बात करते हैं किसकी, लाइम सोडा प्रोसेस की। ठीक है, तो लाइम सोडा प्रोसेस का मैकेनिज्म भी देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। ये किसको रिमूव करेगा, आपकी परमानेंट हार्डनेस। तो सबसे पहले इट कंसिस्ट ऑफ, ये किससे कंसिस्ट होता है भाई, इट कंसिस्ट ऑफ लाइम से कंसिस्ट होता है और आपका सोडा से कंसिस्ट होता है। तो लाइम का फॉर्मूला यहां पे देखिएगा CaO, क्विक लाइम भी होता है और एक हाइड्रेटेड लाइम भी होता है। तो यहां पे जो यूज किया जाएंगे हम वो करेंगे दैट इज हाइड्रेटेड लाइम। कौन सा लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है। और जो सोडा में हम यहां यूज करेंगे दैट इज सोडियम कार्बोनेट। कौन सा यूज करेंगे हम, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड लाइम दैट इज CaOH ट्वाइस, ठीक है, दैट इज CaOH ट्वाइस। तो यहां पे लिख देते हैं दैट इज CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, ठीक है। और उस तरह से सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट।
क्लियर है, इससे कंसिस्ट होता है। तो आप पहले देखेंगे क्लोराइड के साथ, ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अगर हम इसको किसके साथ रिएक्ट करेंगे, आपके रिएक्ट करेंगे इसको हाइड्रेटेड लाइम के साथ, तो दैट इज CaOH ट्वाइस। तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, तो आपके प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिलेगा MgOH ट्वाइस प्लस CaCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड। अब जो ये आपके पास ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये तो आपका मैग्नीशियम का क्लोराइड था और ये कैल्शियम का क्लोराइड था। तो जो आपके पास मैग्नीशियम का क्लोराइड है और कैल्शियम का क्लोराइड है, ये क्या आपकी परमानेंट हार्डनेस, यानी कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। अब देखिएगा, ये मैग्नीशियम के क्लोराइड से जब आपने इसको किया हाइड्रेटेड लाइम, दिस इज द मैग्नीशियम क्लोराइड, तो मैं लिख देता हूं यहां पे मैग्नीशियम क्लोराइड को किसके साथ किया आपने, हाइड्रेटेड लाइम के साथ, ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम के साथ, ठीक है। और ये क्या बना आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो किसकी फॉर्म में मिला, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या मिलेगा आपके पास, कैल्शियम क्लोराइड, और कैल्शियम क्लोराइड क्या है आपके पास, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, ठीक है, यानी कि आपके पास कैसी है, परमानेंट हार्डनेस, pH मतलब परमानेंट हार्डनेस। और ये भी आपके पास जब आपने मैग्नीशियम क्लोराइड को क्या करवाया, हाइड्रेटेड लाइम ऐड करवाया, तो आपका क्या रिमूव हुआ, कौन से प्रेसिपिटेट मिले, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के। अब आपको प्रॉब्लम आ गई सर कि कैल्शियम क्लोराइड तो अभी भी रह गया जो आपके पास परमानेंट। अब इसी कैल्शियम क्लोराइड को आप, इसी जो आपका यहां पे रहा, इसी कैल्शियम क्लोराइड में आप क्या ऐड करोगे, सोडा ऐड करोगे। तो आपने क्या कर दिया सर, यहां पे CaCl2 में क्या ऐड कर दिया, सोडा क्या है, Na2CO3, ठीक है। तो आपको किसके प्रेसिपिटेट मिल गए, यहां पे CaCO3 के प्रेसिपिटेट मिल गए, प्लस एक साल्ट मिल गया, दैट इज NaCl। क्लियर है। अब देखिएगा, ये क्या है आपके पास, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, और ये क्या है आपके पास, सोडा, ठीक है, ये क्या है, सोडा, और ये है कैल्शियम क्लोराइड, दिस इज सोडा। और ये क्या मिला आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट आपको किसकी फॉर्म में मिला, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिले, और NaCl सोडियम क्लोराइड लिख देता हूं मैं यहां पे, क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड किसकी फॉर्म में मिला, साल्ट की फॉर्म में मिला आपके पास, ठीक है। तो इतना आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो इससे क्या हो गया, आपके पास मैग्नीशियम के क्लोराइड भी आपके रिमूव हो गए और कैल्शियम क्लोराइड भी आपके पास क्या होगा, रिमूव हो गया, यानी कि आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल गए होंगे। पर कभी डियर आपने ये सोचा है कि जो ये सर हमारे हर जितने भी आपके पास ये परमानेंट हार्डनेस है या टेम्परेरी हार्डनेस है, ये जो भी आपको ये प्रेसिपिटेट मिलते हैं, क्या कहीं ना कहीं हमें नुकसान भी तो देते हैं। इन्हीं जो ये सारे क्या होता है, एक स्लज फॉर्म करते हैं, स्लज फॉर्म करने के साथ साथ सर ये पाइप के अंदर एक इंक्रास्टेशन क्रिएट कर देते हैं। इंक्रास्टेशन क्रिएट कर देते हैं मतलब पाइप के अंदर आपके सैंड पार्ट मतलब सस्पेंडेड पार्टिकल्स को डिपॉजिट करवा देते हैं, यानी कि अपना घर बना लेते हो अंदर। अब ऐसा तो होगा नहीं भाई कि बार बार अगर मैं यहां से कोई गंदा मटेरियल इस पाइप से डाल रहा हूं, इस पाइप से वो बार बार जा रहा है तो इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। जब इस पाइप के अंदर वो रहेगा तो एक टाइम ऐसे आएगा कि जिस फ्लो से आपका वाटर पहले फ्लो कर रहा था अब वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इसकी लाइन जो है वो चौक करने की कोशिश कर रही होगी। चौक करने की कोशिश मतलब पाइप का डाया कम दिख रहा होगा। हालांकि जरूर आपको जो इनलेट पॉइंट है वहां पे जरूर ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारी पाइप बिल्कुल सही है, बट कहीं ना कहीं पाइप के इनर जोन के अंदर कहीं ना कहीं आपके सैंड पार्टिकल्स अपना घर बना रहे होंगे, और जो घर बना रहे होंगे तो घर बनते बनते क्या हो गया होगा, पाइप का डाया रिड्यूस होता गया होगा। पाइप का डाया रिड्यूस होता गया होगा तो आउटलेट पर एक ऐसा पॉइंट मिला कि जहां से आपका फ्लो कम आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो आपके ये जो हमारे पास जो सेटल डाउन हो रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे लिए ये एक नुकसानदायक भी है, ठीक है। देखिएगा कैल्शियम के क्लोराइड करवा दिया है तो इतना आपका कंप्लीट हो गया है पहला ट्रीटमेंट, ठीक है। इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा हम
बॉक्स के अंदर इसको रख लेते हैं क्योंकि हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब आता है सेकंड। अब मैं क्या कर देता हूं, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड का भी करवा देता हूं। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाऊं CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी भाई, CO2 प्लस CaOH ट्वाइस, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, तो यहां पे आपके पास CaCO3 प्लस वाटर होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पे हाइड्रेटेड लाइन, दिस इज द हाइड्रेटेड लाइन। दोबारा से लिख देता हूं, ठीक है, नोट्स बना रहे होंगे आप तो दोबारा ध्यान रखना, हाइड्रेटेड लाइन एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या बना आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट किसकी फॉर्म में होगा आपके पास, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा। तो यही अब मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा अब ध्यान दीजिएगा। अब एक और भी मैं आपके लिए करवा सकता हूं, हाँ एक और करवा देता हूं, एक और करवा देता हूं मैग्नीशियम के साथ सल्फेट की, थर्ड फोर्थ करवा देता है। अब मैग्नीशियम के साथ भी देख लेते हैं, MgSO4 को मैं जब ट्रीट करूंगा किसके साथ, आपके हाइड्रेटेड लाइन के साथ, CaOH ट्वाइस के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा यहां पे, तो मुझे मिलेगा मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को मैं किसके साथ करवा रहा हूं, हाइड्रेटेड लाइन के साथ करवा रहा हूं, प्लस CaSO4। तो वही प्रोसेस है, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि यहां पे सर हमारे पास क्या था, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये किसके साथ करवाया सर आपने, हाइड्रेटेड लाइन के साथ। ठीक है, और यहां पे क्या मिला आपके पास, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड जो किसकी फॉर्म में मिल गया आपके पास, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो यहां से तो आपके पास मैग्नीशियम के सल्फेट क्या हो गया है, सेटल डाउन हो गए हैं। बट यहां पे सर एक और प्रॉब्लम आ गई है सर, CaSO4 भी मिल गया, यानी कि कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और कैल्शियम सल्फेट भी आपके पास कैसा है सर, परमानेंट हार्डनेस। तो ये भी कैसा था आपके पास, परमानेंट हार्डनेस, यानी कि अभी भी मेरे पास प्रॉब्लम है, यानी कि मुझे अब इसको रिमूव करना है, किसको, कैल्शियम के। ध्यान दीजिए, अगर आपको यहां पे ध्यान होगा कि जितने भी आपके पास मैग्नीशियम के जितने भी कंपाउंड बने होंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, वो रिमूव हो जाएंगे किससे, आपके सिंपल लाइन से। बट जितने भी कैल्शियम के जो आपके पास कंपाउंड बनेंगे, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, वो किससे रिमूव होंगे, वो रिमूव होंगे आपके पास सोडियम नाइट्रेट से। क्लियर है, तो यही है इसका। अब मैं इसका क्या करा देता हूं सर, दैट इज CaSO4, CaSO4 के साथ मैंने क्या किया, सोडियम नाइट्रेट, Na2SO4। क्लियर है, सोडियम नाइट्रेट सॉरी CO3, Na2CO3। तो मेरे पास क्या मिल जाता है, तो मेरे पास मिल जाता है यहां पे, सॉरी कैल्शियम है ना, तो ये बन जाएगा CaCO3 बन जाएगा, प्लस Na2SO3। ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास SO4, O3 आ गया, SO4। ठीक है, SO4 सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या था आपके पास, कैल्शियम सल्फेट, दिस इज द कैल्शियम सल्फेट, और ये क्या था आपके पास, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, एंड दिस इज द कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। आपको किसकी फॉर्म में मिला होगा, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला होगा। ठीक है, एंड ये आपके पास साल्ट है, दैट इज सोडियम सल्फेट, दैट इज सोडियम सल्फेट, जो किस की फॉर्म में होगा, ये साल्ट की फॉर्म में होगा। यहां पे जो साल्ट बना वो सोडियम सल्फेट बना। ठीक है, और जो यहां पे जो बना था वो सोडियम क्लोराइड बना था। क्लियर है, ये बात ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे, अब देखिएगा बिल्कुल, तो यहां पे आपके पास जितने भी मैग्नीशियम के परमानेंट हार्डनेस हो गए, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, उनको रिमूव किया जाएगा सिंपल लाइम से, और जितने भी कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस हो गए उनको रिमूव किया जाएगा आपका सोडियम नाइट्रेट से। ठीक है, सॉरी सोडियम नाइट्रेट, सॉरी किससे किया जाएगा उनको,
सोडियम नाइट्रेट से, सोडियम कार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट, यहां पे दिखेगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लो आप, कैप्चर कर लो, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब देखिएगा जो जो भी आपके पास यहां पे सैंड डिपॉजिट हुए हैं, डिपॉजिट हुए मतलब जो भी सेटल डाउन हुए हैं, पहले का सेटल डाउन देखिएगा, पहले का सेटल डाउन क्या हुआ, MgOH2 CaCO3 CaCO3। ठीक है, और यहां पे क्या हुआ है, MgOH2 और CaCO3, यानी कि अगर देखा जाए आपके पास जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिले हैं, आपके पास MgCO3 मिला आपको, एक तो OH ट्वाइस ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला, और CaCO3 ये आपको एक प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिला। ठीक है, यानी कि ये आपको क्या करने की कोशिश की होगी, उन्होंने सेटल डाउन होने की कोशिश की होगी। तो ये क्या करेंगे, आपके पास ये एक सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, ये क्या हुए आपके सेडिमेंट डिपॉजिट हुए, सेडिमेंट डिपॉजिट हुए आपके सेटलिंग टैंक में। ये एक पाइप के अंदर भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां पे पाइप के अंदर पाइप से फ्लो करवाएंगे तो हमने सेटलिंग टैंक में करवाया, ये आपके पाइप में भी हो सकते हैं भाई। ठीक है, जब पाइप के थ्रू आपका फ्लो कर रहा होगा। अब ये जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए होंगे तो कहीं ना कहीं ये कॉज भी क्रिएट करेंगे, यानी कि क्या आप श्योर हो कि 100 के 100% रिमूव हो गए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि पूरे 100 के 100% रिमूव हो जाते हैं। तो लिखता हूं मैं एक नोट पॉइंट, इट इज नॉट रिमूव 100%, ये कभी भी 100% रिमूव नहीं हो जाते हैं। इट रिमेनिंग इन द सेटलिंग टैंक, कुछ ना कुछ रह जाते हैं। ठीक है, रह जाते हैं तो टू कॉज, तो क्या कॉज करते हैं, इट कॉज इंक्रास्टेशन, इट कॉज इंक्रास्टेशन ऑफ दी पाइप। तो क्या कॉज कर देंगे आपके पास, इंक्रास्टेशन ऑफ दी पाइप कर देंगे। इंक्रास्टेशन ऑफ पाइप से क्या हो जाएगा, आपके पास पाइप का डाया स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल दी डाया ऑफ पाइप, स्मॉल दी डाया ऑफ पाइप। अब जब पाइप का डाया स्मॉल हो जाएगा तो वहां से जो डिस्चार्ज रेट है यानी कि फ्लो रेट है वो भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि फ्लो क्वांटिटी ऑफ द वाटर, द क्वांटिटी ऑफ फ्लो, द क्वांटिटी, यानी कि लिख सकते हैं सिंपल, द फ्लो भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, फ्लो रेट भी क्या हो जाएगा वहां से लेस हो जाएगा। यानी कि तो ये पॉइंट्स है जो छोटे छोटे पॉइंट्स आपको वहां पे कि जिस रेट से आपका फ्लो कर रहा होगा उस रेट से नहीं कर रहा होगा, द फ्लो रेट क्या हो जाएगा आपके पास, लेस हो जाएगा, फ्लो रेट क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि क्या हुए कि जितने भी आपके सेडिमेंट डिपॉजिट हुए सेटलिंग पाइप या पाइप के अंदर, सेटलिंग टैंक या पाइप के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि वहां पे 100% कभी भी रिमूव नहीं होंगे, और जब 100% रिमूव नहीं होंगे तो इट कॉज इंक्रास्टेशन ऑफ दी पाइप, तो कहीं ना कहीं वो इंक्रास्टेशन क्रिएट करेंगे जिससे उसका डाया ऑफ पाइप का स्मॉल हो जाएगा, जिससे फ्लो रेट क्या हो जाएगा आपका लेस हो जाएगा। क्लियर है? अब सर हम क्या करें, अब इसको अवॉइड करने के लिए ये जो ऐसा ना हो सर, इसके लिए हम क्या करते हैं, रीकार्बोनेशन। क्या करते हैं, रीकार्बोनेशन। तो इस प्रोसेस को दूर करने के लिए हम करते हैं सर रीकार्बोनेशन, रीकार्बोनेशन, कि जो भी आपके डिपॉजिट बने हैं उनका क्या करवा दो आप, रीकार्बोनेशन करवा दो। तो रीकार्बोनेशन करवाएं जो भी आपके सैंड डिपॉजिट हुए। ठीक है, तो कौन कौन से हुए भाई रीकार्बोनेशन में, एक तो आपके पास मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और एक कैल्शियम कार्बोनेट। अब इनका क्या करवा दो, रीकार्बोनेशन। तो इन दिस केस यहां पे लिख देते हैं नोट पॉइंट, इन दिस केस मैग्नीशियम MgOH twice and CaCO3 is रीकार्बोनेशन, रीकार्बोनेशन करवा दो। उनका क्या करवा दो आप, रीकार्बोनेशन करवा दो, कि जो प्रॉब्लम आपको आ रही है अब वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। ठीक है सर,
उनका क्या करवा दो आप, रीकार्बोनेशन। तो हम देखते हैं रीकार्बोनेशन में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका ऑक्सीडेशन कर दो। जब आप ऑक्सीडेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में करते हैं, और जब हम रीकार्बोनेशन की बात करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा यहां पे रीकार्बोनेशन देखेंगे, पहले कार्बोनेशन का करवा देते हैं, दैट इज CaCO3 का करवा लेते हैं पहले। ठीक है, दैट इज CaCO3 प्लस किसके साथ, CO2 प्लस H2O। क्लियर है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, तो दैट इज CaHCO3 ट्वाइस। क्लियर है, तो आपके पास ये बन जाएगा। अब उसी तरह से किसका करवा दो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का करवा दो, MgOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस। इसका करा दो किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2। तो आपके पास क्या बन जाएगा यहां पे, MgCO3। तो यहां से बन के आएगा आपके पास MgCO3, O आ गया, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास MgCO3। ठीक है, प्लस इस MgCO3 का आपको वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, MgCO3 प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवा दो, तो आपके पास क्या रिलीज होगा, MgHCO3 ट्वाइस। ठीक है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया, नहीं कि उसको आपको रिकार्बोनेशन करवा दिया। हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे कि सर ये कैसे हुआ, बस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या करवा दिया, उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की बम्बारिंग करवा दी, कि जो भी आपका स्लज फॉर्म हुआ था उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की बम्बारिंग करवा दी, और मुझे दोबारा से क्या मिल जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट मिल गए हैं डियर। क्लियर है, अब इसकी हम देख लेते हैं कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज, तो यहां पे हम लिखेंगे एडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस। एडवांटेज ऑफ लाइम सोडा प्रोसेस, तो पहली एडवांटेज क्या है इसकी, वो देखिएगा। फर्स्ट एडवांटेज रहेगी इसकी कि सर क्या करता है, रिमूवल ऑफ टेम्परेरी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस। ये क्या करता है, इट रिमूव टेम्परेरी एंड इट्स रिमूवल टेम्परेरी एंड परमानेंट, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इट आल्सो रिमूव कलर कोजिंग कंपाउंड्स, कलर कोजिंग, जैसे हो गया आयरन हो गया एंड मैग्नीज ETC एक्सेट्रा, और भी हो सकता है। क्लियर है। तीसरा ये क्या है सर, इट इज चीप एंड इकोनॉमिकल, इट इज चीप एंड इकोनॉमिकल, चीप एंड इकोनॉमिकल है। ये क्या होगी इसकी एडवांटेज। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। पहली क्या है, पहली डिसएडवांटेज तो यह है कि ये जीरो हार्डनेस अचीव नहीं हो पाती। मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जो मर्जी कर लीजिएगा, आपको इससे जीरो हार्डनेस तो कभी नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है, जीरो हार्डनेस। आपके रिकार्बोनेशन भी कर दिया तब भी आपको क्या नहीं हो रही है, जीरो हार्डनेस अचीव नहीं होगी। तो डिसएडवांटेज में पहला है जीरो हार्डनेस इज नॉट अचीव्ड, जीरो हार्डनेस इज नॉट अचीव्ड, इससे आप कभी भी जीरो हार्डनेस को अचीव नहीं कर पाते हो। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, इसके लिए स्किल सुपरविजन रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं कि इसको हर कोई बना सकता है, नहीं, स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। यहां पे क्या चाहिए, स्किल्ड सुपरविजन इज रिक्वायर्ड चाहिए।
थर्ड क्या चाहिए कि यहां पे आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज इज फॉर्म्ड। थर्ड है लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज इज फॉर्म्ड, ठीक है। एंड फोर्थ क्या है कि जैसे ही आपने सर लाइम डाला, ये क्या करता है आपके पास पीएच इंक्रीज करता है। पीएच इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, एल्कनिटी कॉज होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, एडिशन ऑफ लाइम, ये भी एक ड्रॉबैक्स है। एडिशन ऑफ लाइम टू इंक्रीज पीएच इंक्रीज होगा तो इससे एल्कनिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिफ्थ क्या है सर, रिकार्बोनेशन इज रिक्वायर्ड। ये भी एक है कि इसके लिए क्या है, रिकार्बोनेशन इज रिक्वायर्ड, कि इसके लिए रिकार्बोनेशन भी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो आपके पास 5 बता दिए, और भी आप देख सकते हो, बट इतनी ही है, इससे ज्यादा आपसे कभी एग्जामिनर पूछता भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया है, अपनी एडवांटेज को भी स्टडी कर लिया है, डिसएडवांटेज को भी स्टडी कर लिया है भाई, इसकी रिएक्शंस को भी हमने स्टडी कर लिया है। अब कभी कभी इसकी क्या पूछ लेते हैं आपसे, स्टेजेस पूछ लेते हैं। क्या पूछ लेते हैं, स्टेजेस, कि कौन कौन से प्लांट, आपका जो वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट है, इसमें जो लाइम सोडा प्रोसेस है, इसमें कौन कौन से आपके पास रहते हैं। तो यहां पे मैं हेडिंग डालता हूं आपके पास, दैट इज लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट, लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ, पूछ लेते हैं कभी कभी, तो आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। अगर कभी गलती से अगर एग्जामिनर का मन किया कि भाई मैं पूछ लेता हूं, तो आपको गलती ना करे, ठीक है। आपको एक सीरियल वाइज में, ठीक है। प्लांट में सबसे पहले क्या होता है आपके पास, सबसे पहले इसमें करते हैं फीडिंग करेंगे। एक होगा फीडिंग डिवाइस, ये क्या होगा आपके पास, फीडिंग डिवाइस के बाद क्या लेके जाएंगे हम, फीडिंग डिवाइस के बाद एक होगा सर आपके पास मिक्सिंग डिवाइस। फीडिंग डिवाइस के बाद हम ले जाएंगे सर मिक्सिंग डिवाइस। फीडिंग के बाद कहां लेंगे, ये फीडिंग डिवाइस है, मिक्सिंग डिवाइस है। मिक्सिंग डिवाइस के बाद लेंगे आप सेटलिंग टैंक में, आप लेंगे सर सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक के ले जाने से बाद आप कहां ले गए, रिकार्बोनेशन। सेटलिंग टैंक के बाद आपने क्या करवा दिया, रिकार्बोनेशन। और रिकार्बोनेशन के बाद आप कहां चले गए, फिल्टर में। रिकार्बोनेशन के बाद क्या करवा दिया आपने, फिल्टर, ठीक है। तो इस तरह का ये प्रोसेस रहेगा आपके पास। देखिएगा, पहले गए आपने क्या करेंगे आप, पहले करेंगे आप मिक्सिंग एंड फीडिंग। फीडिंग डिवाइस, ये क्या है आपके पास, फीडिंग डिवाइस। फीडिंग डिवाइस के बाद आप किस पे ले जाओगे सर, मिक्सिंग में। मिक्सिंग के बाद आप कहां लेके जाओगे, सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक के बाद आप कहां जाओगे, रिकार्बोनेशन। और रिकार्बोनेशन के बाद कहां जाओगे आप, फिल्टर में, ठीक है। ये स्टेजेस है आपकी, किससे, कंसिस्ट ऑफ, या स्टेजेस भी बोल सकते हैं। पहले आप कहां गए सर, पहले गए आप फीडिंग डिवाइस, उसको फीड किया, मतलब वो तो हो सकता है लाइम सोडा जो हो सकता है वो ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। फीडिंग में आप क्या कर सकते हैं सर, ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कि ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है, और वेट फॉर्म में भी हो सकता है। सर क्या हो सकता है, ये ड्राई फॉर्म में भी हो सकता है आपके पास, और वेट फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। उसको आप मिक्स किया, ठीक है। फिर सेकंड चले गए आप मिक्सिंग बेसन में, प्रॉपर तरीके से मिक्स किया। उसके बाद चले गए आप सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक के बाद चले गए आप किसके अंदर, रिकार्बोनेशन में। और रिकार्बोनेशन करने के बाद आप क्या चले गए, फिल्टर पे, दैट इज फोर्थ स्टेजेस, ठीक है। ये स्टेज है आपके पास,
ठीक है, तो ये भी याद रखना है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लाइम सोडा वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट कंसिस्ट ऑफ, तो आप बता दोगे दिस इज द फीडिंग डिवाइस, मिक्सिंग, सेटलिंग, रिकार्बोनेशन एंड फिल्टर। क्लियर है डियर? इससे जो अगला आएगा आपके पास वो हम करवाएंगे, दैट इज जियोलाइट प्रोसेस।